जी, क्लास में मौजूद है आप में से कोई? सुबहाना, दुआउल ईमान और आब्दीन अली। यस सर। सर हमारा जो कोड है वो आबदीन के पास है, और वो अब तक ना लाइक उनसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहे, मे बी उनकी लाइट नहीं है आई थिंक। तो बेटा प्रोजेक्ट अगर किसी के साथ प्रॉब्लम हो जाए तो जो है नेक्स्ट उसका पार्टनर जो होता है वो प्रोजेक्ट जो है वो इवैल्यूएशन के लिए प्रेजेंट करता है। तो उसको जो है आप लोगों के साथ प्रोजेक्ट शेयर करना चाहिए था, ऐसा क्यों नहीं किया? सर मेरे लैपटॉप में इशू था, तभी हमने एनी डेस्क जाके ना उनके लैपटॉप पे बनाया था। तो थर्ड मेंबर एक्सटर्नल जो है कनेक्शन आपका नहीं हो रहा था मेरा। थर्ड मेंबर जो है आपका दुआउल ईमान, उसके पास भी प्रॉब्लम है, उसके पास भी प्रोजेक्ट नहीं है। अब अभी जो है मैं आपको ज़ीरो जो है वो दे रहा हूँ। उसके बाद जब आप इवेल्यूएट करवाओगे माइलस्टोन 2 के साथ तो माइलस्टोन 1 के मार्क्स भी जो है तब मैं ऐड करूँगा। अगर माइलस्टोन 1 कंप्लीट नहीं हुआ, उसमें कोई प्रॉब्लम हुई, तो मैं जो है फिर आपको मार्क्स अलॉट नहीं करूँगा, उसका फिर ज़ीरो ही रहेगा। ओके सर। सर अगर अभी वो आ जाते हैं तो हम अभी सबमिट करा देंगे, वरना हम माइलस्टोन 2 के साथ ही उसे सबमिट करा देंगे। ठीक है, लेकिन अगर अब बेटा अभी देखें जिनके साथ प्रॉब्लम है, अगर कहीं मिस्टेक आती है तो मैं अभी साथ ही साथ उसको रिजॉल्व करवा रहा हूँ। लेकिन फिर वो आपके साथ जो है आपको फिर वो ऑप्शन नहीं मिलेगा, आपका सिर्फ चेक होगा। उसमें अगर कहीं गलती हुई तो मैं फिर ज़ीरो जो है ये ज़ीरो ही रहेगा, ठीक है? इसका ख्याल। ओके सर। माहिरा जमाल, मोहम्मद उसामा और हातिम काइद। जी बेटा क्लास में हो? यस सर। ठीक है। सर असल में मेरे घर में लाइट नहीं है, तो मेरा लैपटॉप नहीं चल रहा है, इसमें प्रोजेक्ट है मौजूद। तो बेटा दूसरे मेंबर को जो है कहो कि वो डिस्प्ले करवा दे। सर हातिम का असल में लैपटॉप का इशू था, उनके पास लैपटॉप नहीं था। और उसामा के पास प्रोजेक्ट है, वो असल में उनके फादर जो है ना इस टाइम पे हॉस्पिटल में, तो वो क्लास नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, सेम केस इज़ फॉर यू। अगर कहीं गलती निकली माइलस्टोन 1 के अंदर तो ये मार्क्स फिर ज़ीरो ही रहेंगे। ओके, सबको बेटा एक्सेल की शीट विजिबल है? सर हमको नेक्स्ट वीक जो है माइलस्टोन 1 और 2 दोनों एक साथ करवा देंगे। हाँ, लेकिन बेटा जैसे अभी शहीर के साथ प्रॉब्लम थी, माइलस्टोन 1 के अंदर कुछ मिस्टेक्स थी तो मैंने रिजॉल्व करवाया ना। लेकिन यस माइलस्टोन सर। जब आप 1 और 2 दोनों एक साथ दिखाओगे तो मैं सिर्फ माइलस्टोन 2 की जो प्रॉब्लम्स हैं या जो एरर हैं उनको रिजॉल्व करवाऊंगा। माइलस्टोन 1 का अगर कहीं गलती निकली तो उसका मार्क्स अपडेट नहीं होंगे, वो ज़ीरो ही रहेंगे। ठीक है, इसका ख्याल रखिएगा। ओके सर। तो अभी जो मैं मिस्टेक्स बच्चों की जो है मैं रेक्टिफाई करवा रहा हूँ उसको गौर से देखें, और फिर वो अब मिस्टेक्स आपके पास नेक्स्ट क्लास में माइलस्टोन 1 की नहीं होनी चाहिए। ओके सर, थैंक यू। अच्छा, फ़ज़ीन नसीर, महम फ़ारूक, मनाहिल लगारी और इफ़रा वसीम, आप में से कोई मौजूद है यहाँ पे? यस सर। जी, यस फ़ज़ीन सर। नसीर स्क्रीन शेयर करें। ओके। ओके। ओके गुड, ये काम बेटा आपने अच्छा किया हुआ है कि आपने एट्रीब्यूट्स और जो है मेथड्स आपने दोनों चीज़ कंप्लीट की हैं। अब मुझे 10 क्लासेस दिखा दो। माय अकाउंट आपने क्लास बनाई है, ठीक है। एक ट्रांसपोर्ट की बनाई है, टिकट बुकिंग, अपडेट बुकिंग, कैंसिल बुकिंग, व्यू बुकिंग, ठीक है। उसके बाद एरोप्लेन, ट्रेन, बस, बिल्कुल ठीक काम किया हुआ है। नीचे आ जाओ, होटल रिजर्वेशन। बेटा ये आप क्या बना रहे हो, प्रोजेक्ट क्या है आपका? सर टिकट बुकिंग मैनेजमेंट। टिकट बुकिंग मैनेजमेंट, ठीक है। सही काम किया हुआ है। तो क्लासेस कितनी हो गई हमारे पास? एक, दो, तीन। चलो सर डाओ ऊपर का से जो दिखा है। देती हूँ फिर से। अच्छा बेटा, डाओ के अंदर जो है ज़रा चलें, ये सारी क्लासेस तो ठीक है, डाओ के ऊपर आ जाओ। अब यहाँ पे बेटा डाओ के अंदर क्या है, आपने बहुत जनरलाइज काम किया है और ये काम अच्छा है कि आपने क्रड ऑपरेशंस के जो मेथड्स हैं सिर्फ उन्हीं को डाला है। लेकिन होगा क्या, अगर आप जनरल अप्रोच यूज़ करते हो तो आपको फिर जो है ना बेटा प्रॉब्लम ये आएगी कि सबके लिए अगर मुझे वो चाहिए, जैसे मुझे लॉगिन करना है तो लॉगिन के अंदर सिर्फ आईडी और पासवर्ड जो है उसके बेसिस पे हम डेटा फैच करते हैं।
लेकिन अगर मुझे किसी टिकट का डेटा मुझे चाहिए तो उसके अंदर आईडी और रिस्पेक्टिव डेट और टिकट नंबर 3 चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, तो उसको फिर जनरलाइज करना आपके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। तो मैं आपको रिकमेंड ये करूँगा कि हर एक का जो है आपने क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट, जैसे अभी आपने एक ही चार मेथड्स बनाए हैं, आप ये सारा काम जितनी भी आपके रिस्पेक्टिव डेटाबेस के ऑपरेशंस की जो क्लासेस हैं उन सब के लिए ये काम कर दें। तो इसके लिए एक Okay, रीजन sir. बना लें, क्रिएट के So ऊपर। DAO में ही? हाँ, क्रिएट के ऊपर यहाँ पे रीजन बनाओ, एक एंटर प्रेस करो, हैश दबाओ, हैश रीजन, हाँ स्पेस। अब पहली क्लास जो जिसके लिए डेटाबेस इस्तेमाल कर रहे हो वो कौन सी है, जिसका My डेटा account. डेटाबेस में जाएगा, इसमें लिखे माई अकाउंट। हाँ, अब नीचे आ जाएं, डिलीट के नीचे। Delete के नीचे. जी, डिलीट के नीचे आ जाएं। अब यहाँ पे आप लिखोगे एंड रीजन, END एंड बेटा, एंड रीजन। हाँ, अब ये जितने भी CRUD ऑपरेशंस है, ये सारे CRUD ऑपरेशंस किसके बन गए, आपकी माई अकाउंट की जो क्लास है उसके लिए। ठीक है, सारे देखें बेटा मैं क्या करवा रहा हूँ। अब ज़रा ऊपर जाओ। हाँ, अब इसमें जो है जो रीजन जहाँ पे लिखा हुआ है रीजन माई अकाउंट, उसके बराबर में लाइन नंबर 126 पे एक माइनस का एक बटन बना हुआ है, देखो लाइन नंबर 126 के नंबर जो लिखा हुआ है उसके बराबर में माइनस का बटन दब, हाँ इसको प्रेस करो, इसको प्रेस करो। हाँ, अब ये जो माई अकाउंट लिखा हुआ है इसको कॉपी करो, Ctrl+C। हाँ, अब एंटर प्रेस करो, 2 बार नहीं बेटा, उसकी सिलेक्शन हटा दो, पहले Ctrl+Z करो। हाँ, इसको माइनस को दोबारा दबाओ, एक बार बेटा। हाँ, अब यहाँ पे जो है माई अकाउंट के आखिर में जाओ, कर्सर, हाँ यहाँ पे डबल एंटर प्रेस करो, इसको पेस्ट करो, दोबारा पेस्ट करो। हाँ, अब इस रीजन का नाम चेंज कर दो। Second class जो होगी sir उसका name रखेंगे आप? जी, सेकंड क्लास का नाम रखें। ठीक है, अब यहाँ पे इस सब के अंदर एरर दे रहा होगा आपको, ये इस वजह से दे रहा है क्योंकि ऑलरेडी इस क्लास के अंदर इस नाम के मेथड्स मौजूद हैं। तो अब क्रिएट के आगे आप लगा दो ट्रांसपोर्ट अंडरस्कोर क्रिएट या क्रिएट अंडरस्कोर ट्रांसपोर्ट कर दो। हाँ जी, अब इसी तरीके से रीड के साथ भी यही काम करोगे, अपडेट के साथ भी यही काम करोगे, हाँ बिल्कुल, और इसके साथ डिलीट के साथ भी यही काम करोगे, बिल्कुल। तो अब आपको समझ में आ गया है कि डाओ की क्लास में कैसे काम करना है, सब ने यही अप्रोच यूज़ करनी है। ठीक है, Okay sir. ओके। तो दूसरी चीज़ बेटा, अभी जो मैंने शहीर जो है उसकी डाओ की क्लास के अंदर किस तरीके से पैरामीटर्स पास करवाए थे, उसी तरीके से आपको इन मेथड्स के अंदर पैरामीटर्स डिक्लेयर करने हैं, और जो है डेटा आपके फॉर्म की जो क्लास है उसके पीछे उसके जो इवेंट्स हैं वहाँ से जो है ऑब्जेक्ट बन के फिर उसके रिस्पेक्टिव मेथड कॉल होगा क्लास का, फिर उस क्लास के अंदर जाओगे तो डाओ का ऑब्जेक्ट बना हुआ होगा, फिर उस डाओ के अंदर वो डेटा पास होगा। ठीक है, और फिर यहाँ पे अब Okay सारा sir. डेटाबेस का काम हो रहा होगा। Okay. ठीक है, ओके जी। अब जो है ठीक है बेटा, आपने भी सही काम किया हुआ है, तो आपको जो है मैं यहाँ पे कंप्लीट मार्क्स दे रहा हूँ पूरे। न्यू शेयर, उसके बाद जो है टिकट वालों का काम पूरा है, 8 मार्क्स। अच्छा, अब नेक्स्ट कौन है, नेक्स्ट जो है आपके नकी रज़ा और सैयद इस्माइल शाह। अच्छा, किसी एक स्टूडेंट ने मैसेज किया हुआ था, सलमान महमूद, आपके ग्रुप के साथ एक इशू है, 2 मेंबर्स लीव कर गए थे ग्रुप में और अली कमाल आशमी रह गए थे। सर, अली कमाल आशमी ने मेरा कांटेक्ट नहीं हुआ एक, क्योंकि भाई को कोई मेडिकल इशू चल रहा है, उनका रिप्लाई नहीं आ रहा। कल उनसे मेरी बात हुई थी तो वो कह रहे थे मेरा भाई हम दोनों आज से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीक। हाँ, तो सलमान महमूद मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अब यहाँ पे अभी आपका जो माइलस्टोन 1 है उसमें मैं आपको 0 लगा रहा हूँ। अब जो माइलस्टोन 2 है उसके साथ माइलस्टोन 1 भी चेक करवाओगे, लेकिन अगर उसमें कहीं माइलस्टोन 1 के अंदर गलती निकली
तो उसके मार्क्स फिर अपडेट नहीं होंगे, वो 0 ही रहेंगे। अच्छा, नकी रज़ा और जो है सैयद इस्माइल शाह। नकी रज़ा और सैयद इस्माइल शाह, आप में से कोई मौजूद है यहाँ पे? नकी रज़ा और सैयद इस्माइल शाह, दोनों में से कोई नहीं है बेटा क्लास के अंदर? नकी रज़ा और सैयद इस्माइल शाह, ठीक है, तो इनका जो है मैं 0 लगा रहा हूँ। उसके बाद मोहम्मद सारिम, मोहम्मद राइफ और सैयद साकिब, आप में से कोई है क्लास के अंदर? मोहम्मद सारिम बेटा, आप क्लास के अंदर हो? व्हाट इज़ द स्टेटस, प्रोजेक्ट का क्या स्टेटस है? मोहम्मद राइफ भी मौजूद हैं। जी, राइफ और जो है सारिम, प्रोजेक्ट का क्या स्टेटस है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर हेलो जी बोलो। सर, वो असल में हमारा प्रोजेक्ट सैयद साकिब के पास है और उनकी तबीयत सही नहीं है। मैं उनके घर जा रहा हूँ उनको उठाने के लिए। तो आप सर 15-20 मिनट्स दे दें, मैं 15-20 मिनट्स बाद एक ग्रुप के बाद प्रेजेंटेशन दे देता हूँ। ठीक है। उसको बेटा कहीं कोरोना तो नहीं जी हुआ सर। हुआ? जी सर। कोरोना तो नहीं हुआ हुआ उसको? नहीं नहीं सर, कोरोना नहीं हुआ हुआ उनको। वो तबीयत तो उनकी थोड़ी सी खराब है, लेकिन कोरोना के कोई सिम्टम्स नहीं है। मैं उनके घर ही जा रहा हूँ अभी। बस आप मुझे अगर 15-20 मिनट्स दे दें तो फिर मैं 15-20 मिनट्स बाद एक ग्रुप या दो ग्रुप के बाद प्रेजेंटेशन दे देता हूँ। ठीक है, अगर कहीं किसी स्टूडेंट को कोरोना हुआ हुआ है तो बेटा उससे कांटेक्ट जो है वो अवॉइड करें। उसको कहें कि प्रोजेक्ट आपसे ईमेल पे शेयर कर ले। सबको कह रहा हूँ। अच्छा, अभी फ़िलहाल मैं 0 लगा रहा हूँ। राइफ आपका? अच्छा, फैज़ान कमल, अली राज और सैयद सैफुद्दीन कादरी। फैज़ान कमल, अली राज और सैयद सैफुद्दीन कादरी। फैज़ान कमल बेटा क्लास में आप हो, और कौन है? अली राज नहीं है, और सैयद सैफुद्दीन, सैफुद्दीन भी आई गेस क्लास के अंदर है, सैफुल इस्लाम है बल्कि। जी, व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ योर प्रोजेक्ट? फैज़ान कमल। हेलो सर। अली राज भी है। जी बोलो। हेलो सर, मैंने आपको बताया था ना कि हमने प्रोजेक्ट चेंज करना है अपना। हाँ, तो क्या कर लिया प्रोजेक्ट? सर होम अप्लायंसेस पे बना रहे हैं, मगर सर उसमें ना डेटाबेस का जो कनेक्टिविटी में बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है। और मतलब मैंने परसों परसों ही पता चला कि ना चेंज करना है, क्योंकि अली राज जो है ना उनका ने प्रोजेक्ट था हमारा, मगर ना उनका ना विंडोज़ उड़ गई थी, तो पूरा प्रोजेक्ट हमारा ना ख़राब हो गया। तो मैंने कल रात और परसों रात बैठ के ना कोडिंग पे वर्क किया। हमने फैजान भाई ऑनलाइन हुए हुए थे और अली राज भाई भी ऑनलाइन हुए हुए थे, तो हमने बनाया तो है सर। थोड़ा मैं आपको शेयर करवा देता हूँ। अच्छा, पहली बात मुझे ये बताओ कि अगर एक बार आप एक प्रोजेक्ट बना चुके हो और किसी मिसहैप की वजह से वो डिलीट हो जाता है, तो उसी प्रोजेक्ट को दोबारा स्टार्ट से कोड करना ज़्यादा आसान है या कि प्रोजेक्ट चेंज करना ज़्यादा आसान है? नहीं सर, उसमें बहुत मसले आ रहे थे। दरअसल हमारे को ना कोई नेट पे ना कोई सोर्स ऑफ वीडियो भी नहीं मिल रहा था ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम का ना। इस वजह से बहुत ज़्यादा मसले आ रहे थे हमारे को उसको वैसे करना। तो अब इसका नाम क्या कर दूँ मैं प्रोजेक्ट का? होम अप्लायंसेस कर दें तो होम अप्लाइंसेस के अंदर क्या होगा? सर। पूरा एक डेटा मतलब सारी चीज़ें उनकी, मतलब जो शॉप ओनर होगा अच्छा, एक रिटेल आपके पास सॉफ्टवेयर है जो उसमें कि अलग होम अलग किस्म के अप्लाइंसेस की फॉर्म्स शॉप के होंगे। ऊपर वो डिप्लॉयड है। तो होम यस अप्लाइंसेस की जो इन्वेंट्री होगी उसको आप सेल और परचेज करोगे, इस तरीके से है? यस सर, उसमें हम स्टॉक्स वगैरह, मतलब प्रोडक्ट का नेम और प्रोडक्ट की क्वांटिटी, प्रोडक्ट के प्राइस और बिल वगैरह जो होता है वो हम पूरा रखेंगे। तो इसको मैं वो ना कर दूँ, क्या चीज़ सर? पॉइंट ऑफ सेल, पीओएस, पॉइंट ऑफ सेल है ना ये तो? ठीक है, अब दिखाओ, स्क्रीन शेयर करो।
पहले मुझे ये सर ये बताओ, ये तो बेटा प्रोजेक्ट उठाया हुआ है, ये आप लोगों ने खुद नहीं बनाया बेटा ये प्रोजेक्ट? सर तो मैं आपको यही तो कह रहा था कि हमने वीडियो से देख के बना रहे हैं। तो बेटा देख के बनाना एक अलग बात होती है, लेकिन इसमें जो फीचर्स यूज हुए हुए हैं वो आप खुद भी नहीं पता कि कहाँ से उसने इस्तेमाल किया है। ये तो एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट है। अब मुझे ये बताओ, ये जो फॉर्म है इसकी बॉर्डर्स कहाँ पे गई? बॉर्डर्स को कैसे आपने रिमूव किया? मैं बता देता हूँ सर आपको। सर इधर ये फॉर्म बॉर्डर स्टाइल है, इसको हमने नन किया हुआ है, इससे बॉर्डर हट गई। अगर मैं इसको जैसे फिक्स सिंगल कर दूं तो ये ऐसी बॉर्डर आ जाएगी। ठीक है, इसको हटा दिया, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि ये जो आपने नीचे लगाया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक स्टोर के नीचे एक बार दिख रहा है ना, सिल्वर कलर, जी इसको क्या जी कहते हैं? सर, लोडिंग बार कहते हैं इसको। इसकी क्लास का नाम क्या है? क्या चीज़ का? इसकी क्लास नेम क्या है? सर टूल बॉक्स से लिया था, और इधर था सर प्रोग्रेस बार, ये जो है ना ये लिया हुआ था। ठीक, सही है, आगे चलें, मुझे क्लासेस दिखाएं। सर एक ये क्लास बनाई है ऑपरेशन की अभी, एक ही बनाई है? इसमें कनेक्टिविटी हो रही है इसमें, और एक बाकी प्रोग्राम की बनी हुई है और एक और थी शायद प्रोग्राम ऑपरेशन की की। तो बेटा आपकी खुद की क्लास नहीं है, वो तो विजुअल स्टूडियो खुद बनाता है। सर एक ऐड प्रोडक्ट की बनी हुई है। ऐड प्रोडक्ट की भी बेटा ये क्लास आपकी नहीं बनी हुई, ये क्लास जो है विंडोज फॉर्म की खुद की है। और आपने देखे अब यहाँ पे गलती किया की है सारे स्टूडेंट्स, बेटा यहाँ पे देखो, इसने एक गलती यहाँ पे ये की हुई है कि जो है, ओके, जो ऑब्जेक्ट बन रहा है उसको बटन की इवेंट के पीछे करना चाहिए था, ठीक है। और ये जो इंसर्ट की क्यूरी है, ये इंसर्ट की क्यूरी बटन के पीछे नहीं आनी चाहिए। ये बट जिस तरीके से मैंने अभी जो है किसने दिखाया था बेटा, फजीन ने दिखाया था। फजीन ने जो मुझे दिखाया था उसके अंदर हमारी जो डाओ की क्लास थी उसके अंदर हमने रीजन्स अलग अलग बनाए थे, और उस रीजन्स के अंदर हमने जितने भी रिस्पेक्टिव क्लासेस थी उनके CRUD ऑपरेशंस बनाए थे। अब उन CRUD ऑपरेशंस के अंदर जो है इंसर्ट अपडेट डिलीट की क्यूरी लगेगी। और ये जो पैरामीटर्स आप डाल रहे हो, प्रोडक्ट नेम tb.text और ब्रांड cb.text, ये जो है बेटा ये सिर्फ एज अ पैरामीटर पास होंगे। यहाँ पे जैसे बटन की इवेंट के पीछे आपने कोड किया हुआ है, इंसर्ट की क्यूरी लगी हुई है, ये क्यूरी डाउ की क्लास के अंदर होगी। तो रिस्पेक्टिव रीजन्स बनाओ और फिर उसके अंदर CRUD ऑपरेशंस के मेथड्स बनाओ और उनके अंदर फिर ये क्यूरी होगी। यहाँ से सिर्फ ऑपरेशंस जो आपने जैसे अभी बनाया है इसको क्लास का नाम दे दो डाउ। डाउ का जो है यहाँ पे पहले रिस्पेक्टिव उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा। अब यहाँ पे देखो मैं क्या कह रहा हूँ उसको समझो। यहाँ पे इंसर्ट क्या हो रहा है डेटाबेस के अंदर? सर प्रोडक्ट का नेम हो रहा है, ब्रांड प्रोडक्ट हो हो रहा रहा है, है। अब एक क्लास और बनाओ प्रोडक्ट की, सबसे पहले क्लास बनाओ प्रोडक्ट की। ऊपर बनाऊं सर नीचे बनाऊं? बेटा राइट क्लिक करो सोल्यूशन एक्सप्लोरर के, सोल्यूशन एक्सप्लोरर पे जाओ। यहाँ पे नहीं है बेटा, अच्छा आपको ओपन नहीं है तो आपको व्यू में जाना पड़ेगा, व्यू में जाओ, सोल्यूशन एक्सप्लोरर, यहाँ पे राइट क्लिक करो। हाँ राइट क्लिक करो इस पे, ऐड पे जाओ, क्लास पे जाओ। बेटा कंपोनेंट ऐड कर दिया तुमने, अब टाइम लगेगा थोड़ा। ठीक है, किसकी बनाऊं सर? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की। ठीक है, इसको पब्लिक करो क्लास को। यहाँ पे अब एक मेथड बनाओ, ऐड प्रोडक्ट, पब्लिक वॉइड ऐड, पब्लिक वॉइड ऐड। बेटा मेथड बनाने को कह रहा हूँ, पब्लिक वॉइड ऐड मेथड बनाओ। हाँ इसके अंदर जो है इसको पब्लिक करो पहले, इसको पब्लिक करो। हाँ अब यहाँ पे पैरामीटर्स लो, क्या 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 चीज़ें हैं प्रोडक्ट की। सर प्रोडक्ट की प्रोडक्ट का नेम है,
पहले बेटा इसके ब्रैकेट तो बनाओ मेथड के। इसमें स्ट्रिंग लिखो नेम, यहाँ पे नहीं एज अ पैरामीटर कह रहा हूँ। इसमें लिखो सर। यहाँ पे, हाँ जी, लिखो यहाँ पे प्रोडक्ट का नेम। जी। उसके बाद दूसरी चीज़ क्या है? प्रोडक्ट की कैटेगरी। देखो स्ट्रिंग कैटेगरी, कितनी चीज़ें हैं बेटा? सर जितनी है उतनी डाल रहा हूँ। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ टोटल कितनी है? सर 5 चीज़ें थी, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट ब्रांड, प्रोडक्ट कैटेगरी और प्रोडक्ट मॉडल और प्रोडक्ट प्राइस। अच्छा, इतनी ज़्यादा है तो फिर एक काम करो, इसको एज अ एट्रीब्यूट बनाओ। इनको फिर पैरामीटर में इस तरीके से नहीं लो, इनको एज अ एट्रीब्यूट लो अगर इतनी ज़्यादा है तो। इन सबको बता दूँ सर? जी बेटा, इन सबको एलिमिनेट करो। अगर 2 से 3 पैरामीटर्स हों तो बेटा काफ़ी है, लेकिन अगर इतने सारे पैरामीटर्स हैं तो इनको एज अ एट्रीब्यूट बनाओ। प्रोडक्ट में जाओ, सारे स्टूडेंट्स देखें बेटा इस चीज़ को। प्रोडक्ट में जाओ, हाँ जी, यहाँ पे लिखो पब्लिक स्ट्रिंग, स्ट्रिंग। नाम लिखो क्या चीज़ है, प्रोडक्ट नेम, इसको फिलहाल ब्लैंक रखो। हाँ, सारी चीज़ें लिखो यहाँ पे। यस। अब उसका जो कोड है आपके पास, जो आपने लिखा था पीछे, उस इवेंट के पीछे जाओ। नहीं बेटा, इवेंट के पीछे कोड क्या लिखा था? एक मिनट। ऐड प्रोडक्ट का जो विंडोज फॉर्म है, ऐड प्रोडक्ट का, हाँ यहाँ पे। इस कोड को उठाओ, इस वाले को छोड़ दो, इस वाले को तो डिलीट कर दो। इस वाले को उठाऊं सर? जी, इस वाले को उठाओ। नहीं नहीं बेटा, इवेंट को रहने दो, अंदर का कोड उठाना है। अरे भाई, सिर्फ कोड उठाना है, कैच, ट्राई कैच को भी छोड़ दो, ट्राई कैच को भी छोड़ दो। कंट्रोल एक्स करो। हाँ जी, अब उसके अंदर जाओ, प्रोडक्ट के अंदर, यहाँ पे पेस्ट करो उसको। अब यहाँ पे आपको एरर्स देगा, यस सर। ठीक है। इन एरर्स की जगह पे जो है रिस्पेक्टिव इनके नाम लिखो, जो आपने नाम लिखे। पहले तो स्ट्रिंग क्यूरी करो, स्ट्रिंग डिक्लेयर करो क्यूरी। अब यहाँ पे रिस्पेक्टिव इनके नाम लिखो, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट मॉडल, प्रोडक्ट कैटेगरी, प्रोडक्ट कंपनी, प्रोडक्ट प्राइस।
बेटा इसको हटाओ, प्रोडक्ट नेम टीवी डॉट टेक्स्ट को हटाओ, सिर्फ प्रोडक्ट नेम आएगा ना यहाँ पे। डॉट टेक्स्ट तो तब आता है जब आप उसको फ्रॉम द यूआई अगर आप उसको ले रहे हो जी। अब यहाँ पे ब्रांड नेम की जगह पे लिखो उसका कैटेगरी, जो भी रिस्पेक्टिव नाम है उसका क्या लिखा है। सिलेक्टेड आइटम डॉट टू स्ट्रिंग को हटाओ। इसमें तो ज़्यादा एट्रीब्यूट्स हैं, आपने कम लिखे हैं बेटा। सर मैं बाद में डाल दूंगा ऐड कर। यहाँ पे गलती कर रहे हो, प्लस आएगा। अच्छा चलो इसको तुम सही करते रहना, अब मैं जो बता रहा हूँ वो करो। दोबारा जाओ ऐड प्रोडक्ट की क्लास के अंदर। पहले 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको। यहाँ पे जो है ऑपरेशंस की क्लास का आप वो बनाएं, आपकी जो डेटाबेस का, हाँ इसी ऐड के मेथड के अंदर एक ऑब्जेक्ट बनाएं ऑपरेशंस। ऊपर बेटा ऊपर, ऑब्जेक्ट बनाओगे तो फिर मेथड यूज़ कर सकते हो ना। ऐड के मेथड के अंदर, ऐड के मेथड के अंदर बेटा, यहाँ पे नहीं जहाँ पे की स्ट्रिंग क्यूरी लिखी हुई है। बेटा पीएफ भी तुम्हारी वीक है। हाँ जी, यहाँ पे ऑपरेशंस का ऑब्जेक्ट बनाओ। इसका नाम क्या रखा है, ओपी रखा है तुमने। ओपी, ओ कैपिटल है तुम्हारा। चलो इसको नीचे वाले को स्मॉल कर देना। इज इक्वल्स टू न्यू ऑपरेशंस। ऑब्जेक्ट बनाओ इसका। इस तरीके से नहीं बनता। हाँ जी, अब नीचे ओपी जो लिखा हुआ है उसको तुम, बेटा पीएफ में तुम्हारे कितने आए मिड के अंदर, कम आए थे सर, कितने आए बेटा। कम आए थे। तो थोड़ी प्रैक्टिस करो इसकी, तुम जो है बिल्कुल तुम्हारा हैंड्स ऑन नहीं है। ओप के ऊपर ब्रैकेट ओपन करो, ब्रैकेट क्लोज करो, राउंड ब्रैकेट्स, हाँ अब सेमी कॉलन लगाओ। अब आ जाओ ऐड प्रोडक्ट की क्लास के अंदर। ऐड प्रोडक्ट की क्लास में जाओ। इसी में ही हूँ सर। बेटा ऐड प्रोडक्ट की क्लास, ये प्रोडक्ट की क्लास है। जो विंडोज़ फॉर्म था तुम्हारा उसकी जो पीछे पोर्ट था वहाँ पे जाओ, ऐड प्रोडक्ट। हाँ यहाँ पे अब तुम बनाओगे प्रोडक्ट का एक ऑब्जेक्ट। प्रोडक्ट का ऑब्जेक्ट बनाओ। ये हटा दूँ सर ये सब? नहीं इसको रहने दो, ट्राई के अंदर बनाओ, ट्राई के अंदर बनाओ प्रोडक्ट का एक ऑब्जेक्ट। उसका कुछ नाम दो। बेटा ऑब्जेक्ट गलत बना रहे हो, अभी तुम ऑपरेशंस का ऑब्जेक्ट बना के आए हो। ऑब्जेक्ट गलत बना रहे हो। पीछे देखो अभी तुमने ऑपरेशंस का ऑब्जेक्ट कैसे बनाया।
हो गया सर। इस तरीके से बनाया बेटा तुमने पीछे? ऐसे ही तो बनाओ सर। कोई गलती नहीं दिख रही आपको यहाँ पे? नहीं सर, समझ नहीं आ रहा। ठीक है बेटा, इसको रेक्टिफाई कीजिएगा। नेक्स्ट में जो है माइलस्टोन 1 और 2 दोनों आपको चेक। ओके एमन बेटा, स्क्रीन शेयर करो। एमन, एमन बेटा क्लास में हो? यस सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा एमन, पहले तो मुझे क्लासेस दिखा दो। क्लासेस कौन कौन सी बनाई हैं? एक एरोप्लेन की बनाई है। सर ये क्लासेस मैंने यहाँ पे बनाई हैं, एक एरोप्लेन, एक एयरलाइन इंक्वायरी एंड एयरलाइन एम्प्लॉय कनेक्शन के भी है, और पैसेंजर पेमेंट एंड रिजर्वेशन और टिकट बुकिंग। ठीक है, अब मुझे बताओ कि यहाँ पे बेटा आपने जो है क्लासेस को प्राइवेट रखा हुआ है। अगर कुछ आप नहीं लगाते एक्सेस स्पेसिफायर तो वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या हो जाती है? प्राइवेट हो जाती है। ठीक है, यस सर। आप उसको पब्लिक कर देना। दूसरी बात, यहाँ पे आपने क्या किया हुआ है, ऐड एरोप्लेन जो है उसके अंदर आप जो है पैरामीटर्स दे रहे हो इतने सारे। ठीक है, और यही पैरामीटर्स यस आपके सर। पास ऊपर भी बने हैं एट्रीब्यूट्स के अंदर। यस सर। तो इसको फिर आप पैरामीटर से हटा दो। पैरामीटर से हटाओ इसको। ऐड एरोप्लेन जो है इसको पैरामीटर्स को ब्लैंक कर दो। ठीक है, अब हाँ, अब ये जो ऐड एरोप्लेन है, एरोप्लेन का जो फंक्शन है वो कहाँ से कॉल होगा? विंडोज फॉर्म के ऊपर आ जाओ। विंडोज फॉर्म बनाया आपने कोई इसका? यस सर, एक बनाया मैंने फॉर्म। दिखाएं वहाँ पे जहाँ पे ऐड एरोप्लेन होगा। लेकिन सर उस पर कोई फंक्शनैलिटी नहीं की है अभी मैंने, जस्ट फॉर्म है। कोई बात नहीं, आप मुझे फॉर्म दिखाएं। ठीक है, अब सपोज करें कि यहाँ पे आपका जो है ऐड का बटन है। ठीक है, एक एक बटन डालें यहाँ पे ऐड का। इसको ड्रैग डाउन करो यहाँ पे, और जो है चार चार टेक्स्ट बॉक्सेस बनाओ। ये सिर्फ सैंपल आपको बता रहा हूँ समझाने के लिए। जब आप प्रॉपर जो है अपना फॉर्म बना लोगे तो फिर उसके अंदर प्रॉपर काम कीजिएगा। ठीक है बेटा, टेक्स्ट सही बॉक्स सर। बनाओ, 4 टेक्स्ट बॉक्सेस बनाओ। अभी बनाऊं? जी जी, अभी बनाएं। एक बनाएं, उसको बाकी को कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा। जी, अब इनको प्रॉपरली जो है अपनी जगह पे रख दें। ठीक है,
अब काम क्या करोगे बेटा, अब काम ये करना है कि बटन के ऊपर जाओ, बटन पे डबल क्लिक करो। अब ये आपकी जो है एक इवेंट बन गई, ठीक है। नहीं, सही, आपने फॉर्म पे क्लिक किया, बटन पे क्लिक करो जाकर। सॉरी। जी, अब इवेंट बन गई। अब इसमें आप एरोप्लेन का ऑब्जेक्ट बनाएं। सैफुद्दीन बेटा देखो ऑब्जेक्ट कैसे बनता है। इज इक्वल्स टू न्यू ऑब्जेक्ट। नहीं बेटा, नाम तो रखो इस ऑब्जेक्ट का। कुछ भी रख दो इसका नाम, वो भी रख दो। ठीक है, अब नीचे जाएं, ओ बी डॉट, अब उसके एट्रीब्यूट पहले सेलेक्ट करो, आईडी का, आईडी वाला सेलेक्ट करो। हाँ, इस पे हाँ, दिस वन डबल, सर। जी बेटा डबल क्लिक करो इस पे। इज इक्वल्स टू टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट टेक्स्ट, टेक्स्ट बॉक्स 1। जी टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट, सेमीकोलन लगाओ। ठीक है, अब जो है इसको कन्वर्ट, अच्छा ये आपने जो है इंटीजर लिया हुआ है और वहाँ से जो वैल्यू है वो स्ट्रिंग आ रही है, इसको कन्वर्ट करो डॉट टू इंटीजर। टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू को कन्वर्ट करो डॉट टू इंटीजर, कन्वर्ट डॉट टू इंटीजर करो। सर यही नीचे। नहीं, जहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट टेक्स्ट लिखा हुआ है उससे पहले एक लाइन जी, लिखो, इससे पहले एक लाइन लिखो इज इक्वल्स टू के बाद, हाँ कन्वर्ट डॉट टू इंटीजर 32। हाँ, अब ओपन ब्रैकेट करो और इसको क्लोज करो टेक्स्ट के बाद। जी ठीक है, अब इसी तरीके से ओ बी डॉट, नीचे आ जाओ, एरोप्लेन टाइप,